शिल्पा जी से मैं मिली सबसे पहले चंपक जैन की ऑफिस में और वीनस कंपनी के ऑफिस में। और बहुत ही पॉजिटिव वाइब था उनका, इतना मज़ा आया उनसे मिलकर। दिल थाम के बैठिए, किन के बारे में बात करने जा रही हूँ बता दूँ? जी हाँ, उनका नाम है शिल्पा शेट्टी। एंड जितनी खूबसूरत वो अदाकारा हैं, जितनी अच्छी वो एक्ट्रेस हैं, उतनी अच्छी डांसर भी है। और सबसे अच्छी बात तो उनमें ये है कि सबसे खूबसूरत उनका दिल है। मेरे साथ कनेक्टिविटी मैं उनका बताती हूँ कि उनकी तो शुरुआत बाजीगर से हो ही चुकी थी और मेरा भी ऑलरेडी परफॉर्मेंस मैं कर ही रही थी। तो जब मेरे शो की बात आई दुबई की, तो कहा कि उसमें आपको चलना है शिवाला जी, और उसमें कौन कौन आर्टिस्ट हैं वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी है, तो मेरा तो फेवरेट बाजीगर से ही फेवरेट हो गई थी। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि योगा भी, वो आने वाले टाइम पे योग के साथ भी इतनी कनेक्टिविटी होगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैंने ये शो साइन किया दुबई का, तो उस दौरान मैं जाती थी वीनस कंपनी में, और वीनस कंपनी में चंपक जैन जी थे। और वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैंने बेसिकली उनके साथ जो मेरी कनेक्टिविटी रही है। चंपक जी के साथ मेरी कनेक्टिविटी ऐसी रही है कि एक दिन मैं परफॉर्मेंस कर रही थी, मिस्टर शर्मा प्रोड्यूसर थे, उनके बेटे की शादी थी, तो मुंबई में ही था वो। और वेडिंग में मैं परफॉर्म कर रही थी, तो चंपक जी वहाँ आए और आके देखा मेरा परफॉर्मेंस, तब से मेरे फैन बन गए। चंपक जी जब भी बोलते थे कि शिवाला प्लीज़ आ जाना ऑफिस में, तुमसे कोई शो की बात करनी है, या कुछ भी शो होता था तो मुझे बोलते थे कि वहाँ पे शो है, उनसे बात कर लो, ये नंबर ले लो। तो एक दिन जब मेरी ये दुबई का शो साइन हुआ, तो मैंने कहा चलो एक दिन हम लोग, मैं चंपक जी से मिल के आती हूँ और बताती हूँ कि दुबई के शो में शिल्पा मेरे साथ जा रही है। तो कोइंसिडेंट देखिए कि जब मैं गई उनके ऑफिस पे और चंपक जी नहीं थे, चंपक जी आने वाले थे, तो मुझे उनके जो ब्रदर हैं दूसरे, रतन जैन, तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए, चंपक जी आएंगे, आप आराम से चाय वाय पीजिए। तो मैं उनका वेट कर रही थी, चंपक जी का मैं वेट कर रही थी। तो देखा कि एक गाड़ी से लंबी सी लड़की उतरी और आँखों में गॉगल्स पहना हुआ है और ब्लैक कलर का, और ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन के और नीचे जीन्स पहन के उतरी। और उनकी पर्सनालिटी देख के मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि, क्योंकि ग्लास से मैं देख रही थी, वो नीचे गाड़ी से उतरी और तो मैं ऊपर से देख रही थी। तो गाड़ी से उतर के हाय हाय हाउ आर यू, मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो शिल्पा जी है, शिल्पा शेट्टी है। तो वो आई, आके हेलो हाउ आर यू सब किया। तो मैं बैठी थी चंपक जी के रूम में, दरवाज़ा खुला, ओ आई एम सॉरी, मैंने कहा नहीं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो कहा अच्छा। मैंने कहा मैं आई तो चंपक जी से मिलने के लिए, तो अनफॉर्चुनेट, मतलब मुझे खुशी की बात ये है कि आप यहाँ मिल गई। तो कहा अच्छा हेलो हाय हाउ आर यू किया। तो मैंने कहा कि आपको पता है, बोला क्या, आपको ये पता है कि दुबई में मैं आपके साथ शो में जा रही हूँ परफॉर्म करने के लिए। तो बोली ओह माय गॉड सो नाइस, अच्छा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई उस दौरान मुलाकात करके। और तकरीबन उसके बाद हमारा कुछ 15 डेज़ के बाद शो था दुबई का, अल नसर में शो था। तो उस टाइम पे वो बातचीत मेरी हो गई थी। वो ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई उनसे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका नेचर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, और हंसती हुई, हमेशा हंसती रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, एक पॉजिटिव वाइब मिला मुझे। तो उसके बाद कट टू हमारा रिहर्सल चल रहा था, सुरेश वाडीकर जी का हॉल है अजीब आसन, जो कि है जुहू और शांता क्रूज के बीच में, एसएनटीटी कॉलेज के पीछे, मतलब जस्ट एसएनटीटी कॉलेज है उसके बाजू में उनका अजीब आसन है। तो वहाँ पे रिहर्सल वगैरह चल रहा था दुबई के शो का। तो एक दिन मैं गई क्योंकि मेरा भी उसमें सिंगिंग था और मैं एज ए सिंगर मुझे अपॉइंट किया था उन्होंने। तो मैं गई तो देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी रिहर्सल चल रहा है और शिल्पा है वहाँ पे, और दूसरे आर्टिस्ट भी, शाहरुख भी था। तो उसके बारे में मैं अलग कहानी बताऊँगी आपको। तो मेरा भी उसमें दो एंट्री मेरी सिंगिंग की थी, और तीसरा गाना इनके साथ था, शाहरुख और शिल्पा शेट्टी जी के साथ। तो मुझे कहा कि मुरानी जी ने कहा, अली मुरानी जी ने, कि ये शिवाला है। तो शिल्पा बोली अरे मैं तो मिल चुकी हूँ चंपक जी के ऑफिस में, और मुझे बहुत खुशी हुई, इन्होंने खुद ही कहा कि ये हमारे साथ चल रही है एज ए आर्टिस्ट और एज ए सिंगर। वाह क्या बात है, ये डांसर भी है।
कितनी अच्छी वर्सेटाइल है, शी इज़ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। तो मैंने कहा आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर उसके बाद रिहर्सल वगैरह हुआ और रिहर्सल में हम लोगों ने तकरीबन बहुत सारे गाने की रिहर्सल किया। तो उसमें मेरा गाना था, एक तो मेरा सोलो 2 नंबर था बिगिनिंग में, उसके बाद मेरा गाना था ये अपना मेहंदी लगा के रखना। तो मेहंदी लगा के रखना डुएट था गाना। तो डुएट गाने में मेल सिंगर और मैं, और ये शाहरुख और उसमें शिल्पा जी परफॉर्मेंस करने वाले थे। तो वो एक बहुत अच्छा रिहर्सल हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, शो की बिल्कुल तैयारी हो गई। उसके बाद हम लोग दुबई पहुँचे। दुबई में जब हम फ़्लाइट में हम ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारे साथ उस टाइम पे शिल्पा जी नहीं ट्रैवल कर रही थी, शिल्पा जी अलग से ट्रैवल करके आई। तो हम लोग 2 दिन पहले पहुँच गए थे। तो जिस वक्त हम लोग स्टेज पे पहुँचे प्रोग्राम के लिए, उसी वक्त मिली मुझे शिल्पा जी। फिर मैं ग्रीन रूम में गई और मैंने कहा कि उस दिन तो मैं फ़ोटोग्राफ नहीं ले पाई, अभी तो हम लोग दोनों गेटअप में हैं, तो क्या हम लोग फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं? तो बोला अरे ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। और उस टाइम पे ना मोबाइल वगैरह नहीं था, मतलब इतना मोबाइल का सब कुछ नहीं था। बहुत एक मोबाइल लॉन्च हुआ था, बहुत ही कम लोगों के पास वो मोबाइल हुआ करता था। तो मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं। तो फोटोग्राफ मैंने अपने कैमरे से खींचा और लॉली ने फ़ोटोग्राफ खींच के दिया मुझे। तो उस टाइम पे फ़ोटोग्राफ वगैरह हम लोगों ने खींचा और शो में आपको बताऊँ इतना अच्छा शो हुआ, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। मेरा परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा और मैं अच्छा ही परफॉर्मेंस करती हूँ, मगर वहाँ पे सारे आर्टिस्ट जितने फिल्म स्टार्स थे, उसमें उर्मिला जी, फिर शाहरुख और फिर शिल्पा जी, फिर बाकी फाल्गुनी, फिर सुखवीर जी, जो उनका गाना बहुत फेमस है, उनके बारे में भी मैं बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगों को शेयर करूँगी। तो और बाकी काफ़ी सारे म्यूजिशियंस और दूसरे सिंगर्स भी थे। तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। मैंने मेहंदी लगा के रखना डुएट सॉन्ग मैंने गाया, उसमें शाहरुख और शिल्पा जी ने परफॉर्म किया। बाकी शिल्पा जी का तो बहुत ही फेमस नंबर था उस टाइम पे, चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली, वो उसमें परफॉर्मेंस उन्होंने किया। और फिर बाजीगर में परफॉर्मेंस किया और बाजीगर में मैंने किताबें भी मैंने गाना गाया, तो वो उसमें भी उन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे नेचर की है शिल्पा जी। और उनका मतलब वाइब्स इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव है। जब भी वो मिलती हैं, किसी से भी मिलती है दोस्तों, आप लोगों को पता है, शी इज़ सो पॉजिटिव। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं योगा कर रही थी और उन्होंने भी योगा करना शुरू किया और इतनी अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा योगा करती हैं। योग में आज की डेट में वो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं और मुझे इस बात का बहुत खुशी है। उनका कुछ बैक का कुछ प्रॉब्लम था, पेन था, और योगा की वजह से ही पेन उनका वो प्रॉब्लम दूर हुआ। तो शिल्पा जी के साथ मैंने ये शेयर किया, स्टेज शेयर किया और बहुत ही अच्छी है। और अभी भी जब मैं मिलूँगी तो डेफिनेटली वो तो याद उनको है ही। और अगर ये शिल्पा जी एपिसोड देख रही हैं तो शिल्पा जी आई लव यू सो मच। और वाकई आपका दिल बहुत ही अच्छा है, आप हमेशा हंसती रहती है और पॉजिटिव वाइब्स देती है। मुझे बहुत पसंद है आपका नेचर। और आने वाले टाइम पे डेफिनेटली मैं आपसे मिलना चाहूँगी। और जब दिल बोलते ना, दिल से जब कोई बात निकलती है तो ऊपर वाला तो शिद्दत से कोशिश करते हैं मिलाने के लिए। तो हम ज़रूर मिलेंगे और मेरे पास फ़ोटोग्राफ है, वो मैं शेयर कर रही हूँ उनका। और आने वाले टाइम पे मैं बहुत ही अच्छा एक स्टोरी फिर से मैं आपके सामने आ जाऊँगी लेकर। और इस वक्त मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। और अलविदा तो बोलना नहीं चाहिए, बट हंसते हंसते अलविदा हम बोल रहे हैं आपको। और देखते रहिए बॉम्बे गर्ल शिवाला को और प्यार देते रहिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मुझे प्यार दीजिए। आप लोगों को सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ दिल से। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरे गाने को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे एपिसोड को आगे बढ़ाने के लिए। और थैंक यू सो मच। यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।